गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। बोर्ड पे लिखा हुआ है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति सब लोगों ने क्लास 8 से ही पढ़ा है इस चैप्टर को। 8, 9, 10, 11, 12 हर कंपटीशन एग्ज़ाम में और क्लास 8 से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं। सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। बस इनकी एक एक बार हम डेफिनेशंस लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो मेरा फ़र्ज़ है सबको बताना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जिस तरीके से सबसे पहले डेफिनेशंस लिख लेंगे, समझ लेंगे क्या क्या डेफिनेशंस होती है इसकी। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा, तो हम लोग इसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, हम लोग इस वीडियो में या इससे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखवाती जाऊँगी। एक नोट्स की फॉर्म में आप इसे लिखते जाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? वे संख्या जहाँ से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है। सबको पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से इनफाइनाइट तक, तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है। ठीक है, उसके बाद होती है पूर्ण संख्याएं, मतलब जिसमें सारी संख्या आ जाए, पूर्ण होनी चाहिए वो संख्या। मतलब उसमें किसको शामिल कर लें? जीरो को। तो डेफिनेशन फॉर्म में इसको भी मैंने लिखा दिया। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, वो बन जाती है। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक किसे बोलेंगे हम? होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं पूर्णांक। वे संख्याएं जो माइनस प्लस दोनों रूप में होती है वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। -1, -2, -3, -4, आगे जितना भी माइनस संख्याएं होंगी वो, और +1, +2, +3, +4, वे सब कौन सी कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। ये हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, इसलिए एक नोट्स बना लो कॉपी में और इन्हें लिखते जाओ। आप लोगों के बहुत काम आएगी आगे भी। क्वेश्चंस तो सभी करवाते हैं, मैं भी करवाऊंगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सबको याद होनी चाहिए वो हम पढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में और भी आगे जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जिसमें शेषफल 0 बचेगा, वो संख्याएं कौन सी कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाएगी। इनके बारे में जानना जरूरी है, सबको पता होता है, कुछ को नहीं होता है, लेकिन सब नोट्स की फॉर्म में इसे लिखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या, ओड नंबर्स। वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 आएगा। 1 में भाग दोगे 2 का, एक विषम संख्या है, 3 में आप 2 का भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। 5 में दोगे 2 का भाग तो भी 1 बचेगा। कैसे? 3 में भाग दोगे 2 का, 2 एकम 2, शेषफल 1 बचा। 5 में दोगे 2 दुए 4, शेषफल 1 बचा। 7 में दोगे 2 तिया 6, शेषफल 1 बचा। तो आप जिसमें भी भाग देते जाओगे शेषफल 1 बचे तो वो कौन सी कहलाएगी? जिसमें 2 का पूरा पूरी बार भाग नहीं जाए तो वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य रूढ़ संख्या। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। इनकी शुरुआत 2 से होती है। एग्जामिनर अभाज्य ना बोल के रूढ़ संख्या, समांतर माध्य, तो इस तरीके के नाम से
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें रूढ़ संख्याएं कौन सी है, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है, समांतर माध्य कौन सी है, तो आपको उसको बताना होगा। आप क्वेश्चन पता है कि ये होती है, लेकिन नाम चेंज कर दिया उसने कि रूढ़ संख्या नाम से पूछ लिया, अभाज्य संख्या पूछ ली, समांतर माध्य पूछ लिया, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है, पता है आपको कौन सी होती है, लेकिन नाम चेंज कर दिया, तो वो होती है जिनमें जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। दो में एक का जाएगा या खुद दो का जाएगा, तीन में एक का जाएगा या खुद तीन का जाएगा, चार में एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, खुद चार का भी जाता है, पांच में एक का जाएगा, पांच का जाएगा। जिन पे गोले लगे हुए हैं वो है अभाज्य रूढ़ संख्याएं, लेकिन जिन पे नहीं लगे हुए उनमें तो जा रहा है ना, दो का भी जा रहा है, छह का भी जा रहा है, तीन का भी जा रहा है, एक का भी जा रहा है, लेकिन ये दो तीन पाँच सात अभाज्य या रूढ़ संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाज्य, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या है। नाम चेंज कर देगा, या तो भाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछ लेगा, या संयुक्त संख्या के नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा, या यौगिक संख्या के नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन सी होती है, लेकिन आपको नाम बदलने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनमें कम से कम तीन संख्या का व ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी संख्याओं का भाग चला जाए, वे सभी संख्याएं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। चार ऐसा नंबर है जिसमें तीन संख्याओं का भाग जाता है। एक तो एक का, एक खुद दो का और एक खुद चार का। इसमें एक का, दो का, तीन का और छः का। ठीक है, मतलब तीन संख्या व ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी संख्याओं का भाग चला जाए। आठ में एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, चार का भी जाता है और एक खुद आठ का भी जाता है। नौ में एक का जाता है, तीन का जाता है और खुद नौ का भी जाता है। दो में एक का जाता है, दो का जाता है, पाँच का जाता है और खुद 10 का भी जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं इन चीज़ों में इनको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना इसमें डेफिनेशन में सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में डेफिनेशन बताती जा रही हूँ। ठीक है, नोट्स की फॉर्म में बताती जा रही हूँ डेफिनेशंस, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। मैं इनको एक्सप्लेन सब जानते हैं इनके बारे में, बस थोड़ा सा रिमाइंड करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वे सभी परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसकी मेन डेफिनेशन है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो Q के स्थान पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि ज़ीरो नीचे आने पे क्या होता है, वो इनफाइनाइट बन जाती है, और इनफाइनाइट कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखो P 3/4, Q 4, लेकिन अगर यहाँ पे 3/0, तो ये कभी भी, मतलब Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कंडीशन ही यही है, और बाकी इस फॉर्म में जो भी है वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन पॉइंट हटा के हम इसको 100 नीचे लिख देंगे, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? P/Q की फॉर्म में आ गया। और 100 कभी भी ज़ीरो नहीं है, वो 100 है। यहाँ पे अगर Q इज इक्वल टू ज़ीरो होता
10 भी q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q भी 10 है ना कि 0 है, ठीक है। तो 10, 100 इनके लिए वो कंडीशन ही है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 होगा नीचे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट में, तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी जो भी इस फॉर्म में है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं जो भी है, और वो इस फॉर्म में है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। माइनस, दशमलव, सब किसमें होगी, परिमेय संख्या में काउंट होगी। बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्थान पर 110 आ सकता है क्योंकि वो 0 नहीं है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब बटे की फॉर्म में होगा, वो परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और 3.14 इसलिए हो गया क्योंकि हम पॉइंट हटा के उसको 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, बस क्योंकि स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है, जिसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। फिर अपरिमेय होती कौन सी है, रूट की वह संख्या जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता, रूट पर पावर विषम हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ विषम ही पावर है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 7 की पावर 1 है। अगर यहाँ पे रूट में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 होता तो वो क्या होती, परिमेय संख्या होती, क्योंकि रूट 4 निकल गया, रूट कितनी नॉर्मल संख्या हो गई, नेचुरल नंबर्स हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 की पावर 9 है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 9, किस में कन्वर्ट हो गया, नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स परिमेय संख्याएं होती है। 6 की 36 क्या हो गया, नेचुरल नंबर, 36 हो गया ना, 6 की पावर 2, 36 ये निकला 3, सॉरी एक मिनट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं, आप नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सारे नोट्स बनाए हैं आप ही लोगों के लिए कि आप लोग इन्हें एक कॉपी बना के लिख लीजिए, पूरे जीवन काम आएंगे ये आपके, ठीक है। 3 की पावर 2 होता, मतलब ये इवन नंबर होता, रूट में इवन नंबर होता, तो ये 9 हो जाता और हमारे पास 3 नेचुरल नंबर आ जाता। 5 की पावर अगर इवन नंबर होता 25 हो जाता, 5 मतलब नेचुरल नंबर हो जाता। 6 की पावर 2 होता, 36 होता, रूट हटाते 6 हो जाता, तो वो भी नेचुरल नंबर होता, मतलब वो परिमेय संख्या होती। लेकिन रूट पर पावर विषम है, मतलब 1 1 है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैंने परिमेय संख्या में एक एग्जाम्पल लिखवाया था 3.14, वो क्या है, पाई है, पाई का नंबर है। लेकिन अगर हम पाई का जो नंबर है, जरूरत के अनुसार क्वेश्चन में जैसी नीड होती है वैसे हम या तो 22/7 लिख देते हैं, ठीक है, या तो उसको क्या लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर 3.14, जैसी जरूरत होती है वैसा हम उसको यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई बराबर 0.1011, आगे टिक टिक मतलब भाग जाता ही जा रहा है, कोई एंड नहीं है, जहाँ टिक टिक लग जाए वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जहाँ भाग टूट की बिंदी लगाए जा रहे हैं, 0 लगाए जा रहे हैं, शेषफल 1 बचता जा रहा है, फिर भाग टूट की बिंदी लगाए जा रहे हैं, शेषफल 1 बचता जा रहा है, और क्वेश्चन कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो वो भी क्या है, अपरिमेय, ठीक है। एक तो जिसको p अपॉन q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। एक जहाँ रूट में
विषम संख्या हो, जिसको रूट हटाया ना जा सके, रूट के अंदर जो संख्या है वो भी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको रूट दे देगा और 2 की पावर 2 दे देगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम लोग जल्दबाजी में होंगे, रूट है नहीं भाई लगा दो अपरिमेय, लेकिन नहीं, आपको रूट में भी उसकी पावर चेक करनी है कि यार पावर 2 है मतलब 4 हो गया, रूट हट गया, नॉर्मल नेचुरल नंबर बन गया तो 2 बन गया, तो ये तो परिमेय हो गया। तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो रूट के अंदर भी आपको चेक करना है। फिर अगर पाई का मान इस तरीके से दे रखा है तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर 3.14 की फॉर्म में पाई का मान दे रखा है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना सा। जैसी कंडीशन होती है, जैसा क्वेश्चन में नीड होती है, हम पाई का मान 3.14 या 22/7 मान लेते हैं। लेकिन अगर पाई का मान इस तरीके से दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें करेक्शन कर लेना, जो मैंने आप लोगों को अभी अपरिमेय संख्याएं पढ़ाई थी तो पाई और उसके बाद में कोमा लगा हुआ था कि जिसमें टिक टिक लग जाए, मतलब इस तरीके का कि 0.1011 और टिक टिक, मतलब वो डिवाइड होता ही जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, तो वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। पाई का जो एक्सप्लेनेशन था वो अलग था कि 22/7 और 3.14 ये पाई के ही मान है, लेकिन अगर पाई को हमने 3.14 के रूप में लिखा है तो वो परिमेय में चला जाएगा, लेकिन अगर पाई को 22/7 में लिखा है तो भी वो परिमेय में चला जाएगा, लेकिन वो परिमेय में नहीं जाएगा, वो अपरिमेय में जाएगा, क्योंकि 22 में उसका भाग जाता ही जा रहा है, आप भाग टूट की बिंदी लगाते ही जा रहे हो, ठीक है। तो पाई का जब 22/7 मान लिखेंगे तो वो टिक टिक की फॉर्म में चलता जाएगा, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं होगा। और किसी में आपने भाग दिया 0 पॉइंट कुछ करके तो वो भी टिक टिक में जा रहा है, वो भी अपरिमेय में काउंट होगा। लेकिन अगर पाई का मान 3.14 है तो वो परिमेय में काउंट होगा, वहाँ पे कोमा लगा लेना पाई और पॉइंट में करके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के संचय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, जिसमें रूट वाली संख्याएं भी आ जाए, जिसमें माइनस वाली संख्या भी आ जाए, जिसमें जीरो भी आ जाए, जिसमें पॉइंट टिक टिक करके काउंटिंग हो वो भी आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जिसमें सारे नंबर्स आ जाए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर, सब आ जाए, वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। जब नोट्स लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो एक्सप्लेनेशन में भी वही ध्यान रह जाता है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या वे संख्या जिनका मसप 1 होता है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ तक हमने संख्याओं के नोट्स पढ़ लिए हैं, नोट्स मतलब डेफिनेशन फॉर्म में जितना आपको एक बेसिक से पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी आप नोट कर लो। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम नंबर सिस्टम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं तो एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। कैसे एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो एक छोटे छोटे नोट्स से छोटे छोटे एग्ज़ाम में छोटे छोटे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख लो और याद रखो और समझ के लिखो, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सबको पता है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं जीरो ऐड कर दिया तो पूर्ण बन गई,
सॉरी, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी आ रहा है पूर्ण संख्याओं में, बस 0 ही तो ऐड हुआ ना। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में कौन आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके से रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है आप लोगों को समझ समझ के इसी तरीके से इनको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में माइनस प्लस ऐड कर देंगे तो पूर्णांक बन जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्याओं के अंदर माइनस प्लस संख्याएं नहीं आती, वो तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक नॉर्मल संख्याएं होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। हाँ होती है, हमने पढ़ा है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, और उसका पॉइंट हटा के दशमलव में लिख सकते हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, यही होती है ना वास्तविक संख्याएं, इनके समुच्चय को ही तो बोलते हैं हम। अभाज्य परिमेय संख्याएं वही तो होती है, इन सबको मिला के परिमेय बनती है, और सभी परिमेय क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। बताया था मैंने कि उनमें या तो खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। उनके नाम भी बताएं कि किस तरीके से वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 2 व 3 लगातार आने वाली अभाज्य संख्या है, सबको मालूम है, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो 2 लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं के नाम बताओ। तो अगर आपने इसको डीपली पढ़ा है तो आप बता दो कि 2 व 3 है, एक नहीं भाज्य व एक नहीं अभाज्य है। ठीक है, एक जो ऐसी कौन सी संख्या है जो तो न तो भाज्य है न अभाज्य, तो हम क्या आंसर देंगे? वो संख्या कौन सी है? 1 है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछ सकता है और क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वायरल क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से परिमेय संख्या छाटी है 3.14, 22/7, पाई और ए व बी और कोई नहीं। ठीक है, अब आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया भी है, समझाया भी है कि अगर पाई का मान 3.14 या 22/7 की फॉर्म में है तो वो किस में चला जाएगा? परिमेय संख्या में चला जाएगा। लेकिन अगर वो किसकी फॉर्म में है? पाई दे रखा है, ओनली पाई, तो वो अपरिमेय में चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिवाइड थोड़े ना किया, हमने तो उसको किसकी फॉर्म में लिख रखा है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रखा है। अगर पी की फॉर्म में लिख के डैश डैश करके अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं जिसको दशमलव हटा के भी बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो किस में है? अपरिमेय में। लेकिन अगर 3.14 है, 22/7 है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। उसको हमने डिवाइड करके ये सॉल्यूशन थोड़े ना करना है। ठीक है, पॉइंट हटा के हम उसको 100 लिख देंगे तो परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पाई दे रखा है, ओनली पाई, तो वो क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन 3.14 या 22/7 पाई का मान दे रखा है, तो वो फॉर्म पूछ रहे हैं, हम मान नहीं पूछ रहे हैं। तो इस फॉर्म में अगर पाई का मान दे रखा है तो किस में चला जाएगा? परिमेय में। लेकिन ओनली पाई है तो वो क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका आंसर होगा ए व बी। आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से पहले मैंने जिस तरीके से समझाया थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि ओनली पाई अपरिमेय। लेकिन अगर उसके मान 22/7 मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या 3.14 की फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएंगे? परिमेय। क्योंकि हम 3.14 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, तो ये P अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड थोड़े ना करना है। मैंने तो क्या लिख रखा है? 22/7। अगर यहाँ पे इस तरीके से डैश डैश करके यहाँ पे कोई 22/7 की जगह लिखा होता है इसका डिवाइड करके सॉल्यूशन, तो वो किसकी क्या नहीं होता? परिमेय संख्या
नहीं होता, वो क्या होता है अपरिमेय, लेकिन वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए वो परिमेय संख्या होगा। पर पाई हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अब कंफ्यूज मत होना, मान पे मत जाना। फॉर्म पूछा है कि ये फॉर्म होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, एक फॉर्म में लिखा होना चाहिए। उस फॉर्म में अगर उस जो हमें संख्या दी है उसको लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, इसमें बताइए, रूट वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन उनकी पावर अगर सम होगी तो, अगर उनकी रूट की पावर विषम है तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है, ओनली कहाँ पावर सम है, यहाँ पे, तो ये क्या होगी, परिमेय